नमस्कार दोस्तों, मैं जे की सांकला स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों आज मैं बताऊंगा आपको फ्लोर मिल प्लांट के बारे में, ठीक है, यानी कि आटा चक्की प्लांट के बारे में कि आटा चक्की आपका प्लांट खोल के कितना मुनाफा कमा सकते हो। दोस्तों ये जो जगह है, यहाँ से गेहूँ डाला जाता है, इसमें ऑटोमेटिक गेहूँ ऊपर जाता है और विभिन्न प्रकार के फिल्टर में होके आटा बनाता है, ठीक है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि इसमें कितना इन्वेस्टमेंट लगेगा, कितना आपको प्रॉफिट होगा, कितना कौन सी लोकेशन आपको देखनी चाहिए, ठीक है, आपको ब्रांड का नाम रखना चाहिए, मार्केटिंग कैसी करनी चाहिए, लोन वगैरह कैसे आपकी रिक्वायरमेंट पूरी होगी, ठीक है। तो मैं पूरे इसके बारे में आपको फ्लोर मिल आटा चक्की बिजनेस के बारे में पूरी आपको जानकारी दूंगा, तो अंत तक मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों ये जो प्लांट है ये गेहूं और आटा का दोनों का मिक्स कंबाइंड प्लांट है। तो एक तरफ इसमें गेहूं का फिल्ट्रेशन होता है, जो अच्छे गेहूं निकलते हैं और पैकेजिंग होके मार्केट में सप्लाई किए जाते हैं। लेकिन ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आटे का प्लांट है पूरा, एक साइड में, और साइड में इसके जस्ट इसके साइड में गेहूं का प्लांट है, ठीक है। तो मैं आपको पूरा आटा का प्लांट के बारे में पूरी जानकारी दूंगा। तो दोस्तों अगर मैं लोकेशन की बात करूं तो लोकेशन आपको ऐसी जगह सेलेक्ट करना है जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया हो। जरूरी नहीं कि आप मेन मार्केट में सेलेक्ट करो, आप इंडस्ट्रियल एरिया देख सकते हो जहां से आपको गेहूं खरीदने में आसानी हो, कोई कस्बा हो या फिर किसान लोगों का क्षेत्र हो, वहाँ पर आप खोल सकते हो। क्योंकि वहाँ पे आपको गेहूँ या कोई मंडी हो बड़ी, तो आपको वहाँ से क्या है गेहूँ लाने में कोई समस्या नहीं आएगी। तो आपको लोकेशन या तो इंडस्ट्रियल एरिया में हो या फिर किसी मंडी के आसपास हो, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा बेटर रहेगा। अगर मैं स्पेस की बात करूँ तो आपको इस प्लांट को खोलने के लिए कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की स्पेस लगेगी, ठीक है। तो आपको जहाँ पर भी आप लो, या तो आपको स्पेस किराए से लेनी पड़ेगी या फिर आपका खुद का स्पेस हो या जगह हो, जहाँ पर भी लोकेशन हो। आपकी खुद की जगह तो बहुत ही बड़ी है, क्योंकि आपको उस जगह का किराया नहीं देना पड़ेगा, आपकी खुद की रहेगी। तो मिनिमम कम से कम 2000 स्क्वायर फीट की जगह होना चाहिए जहाँ पे आपको प्लांट इंस्टॉल कर ले। और बाकी जब भी आप इन पैकेजिंग करेंगे गेहूँ के 5 kg 10 kg 20 kg की जब पैकेजिंग करेंगे तो उसके रखने की जगह होना चाहिए, ठीक है। तो मिनिमम रिक्वायरमेंट आपको 2000 स्क्वायर फीट की लगेगी। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ इन्वेस्टमेंट की। अगर मैं इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आपको मेन चीज़ रहती है इसमें होती है फ्लोर मिल मशीन, जो कि आटा बनाती है, ठीक है, बना के बाहर निकालती है, ठीक है। तो दोस्तों अगर वो फ्लोर मिल मशीन की बात करूँ तो 15 से 20 लाख रुपए में आपको वो पड़ेगी। तो 15 से 20 लाख रुपए में अगर आप अच्छी क्वालिटी लोगे तो 20 लाख रुपए में, ठीक है। तो कम से कम 20 लाख रुपए आपको मानने चाहिए। इसके अलावा आपको इन्वेस्टमेंट रॉ मटेरियल लगेगा, यानी कि गेहूँ आपको किसी किसान भाई से या फिर मंडी से खरीदना पड़ेगा, तो वो आपको 1.5 लाख रुपए में पड़ जाएंगे। इसके बाद आपको पैकेजिंग बैग्स लेने पड़ेंगे गेहूँ के लिए, गेहूँ को पैक करने के लिए। तो उसकी कॉस्ट अगर देखा जाए तो 50 से 60 हज़ार रुपये इनिशियली आपको, जब आप प्लांट चालू करोगे तब आपको उसको खरीदनी पड़ेगी, ठीक है। दोस्तों आटा चक्की मशीन प्लांट को इंस्टॉल करने के बाद जब अपन उसको चलाते हैं तो उसके लिए आपको वर्कर्स रखने पड़ेंगे। तो कम से कम 4 से 5 वर्कर आपको रखने पड़ेंगे और एक मैनेजर रखना पड़ेगा जो पूरे प्लांट की देखभाल करेगा और उसको ऑपरेट करेगा, ठीक है। तो उसके लिए आपको 4 से 5 लेबर लगेंगे, वर्कर लगेंगे और एक मैनेजर लगेगा। इनका खर्चा कम से कम 50 हज़ार रुपये पर मंथ आपका होगा। और इसके अलावा अगर अपन देखे जाएँ तो रेंट का खर्चा, अगर आपका खुद का ही जगह है, प्लेस है, तो आपको कोई रेंट नहीं देना पड़ेगा। और अगर आपने किराए से ले रखी है तो उसका किराया 10 से 15 हज़ार रुपये आपको मान के चलना पड़ेंगे। और देखा जाए तो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी आ सकता है 10 हज़ार रुपये के आसपास पर मंथ, ठीक है। आपको गेहूँ लाने पड़ेंगे और आटा बना के पैकिंग करके उसको वापस भेजने पड़ेंगे, ठीक है, जहाँ पर भी उसकी रिक्वायरमेंट हो। दोस्तों अगर फाइनल में इन्वेस्टमेंट बताऊँ तो कम से कम 25 से 30 लाख रुपए आपको इसको पूरा इंस्टॉल करने में, क्योंकि आपको कंस्ट्रक्शन भी करना पड़ेगा, आपको पूरा रूम वगैरह हॉल वगैरह बनाने पड़ेंगे, उसके बाद मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। तो मोटा मोटा तौर पे देखा जाए तो 25 से 30 लाख रुपए आप इस प्लांट को इंस्टॉल करने में आपके लगेंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट की बात मैंने आपको बता दी और आपको समझ में आ गई होगी। दोस्तों अगर मैं प्रॉफिट की बात करूँ तो डिपेंड करता है कि जो आपका आटा का प्लांट है उसकी कैपेसिटी कितनी है आटा बनाने की पर डे। तो पर डे अगर देखा जाए तो मैंने जो आपको प्लांट बताया उसकी कैपेसिटी है 5 से 7 टन पर डे। तो अगर 1 टन में आपको 3,000 रुपये का फ़ायदा हो रहा है, ठीक है, तो 5 टन बनाने में आपको 15,000 रुपये पर डे का फ़ायदा होगा। तो अगर आपके प्लांट की 5 टन पर डे बनाने की कैपेसिटी है, क्या होता है कि आप जितना महंगा प्लांट लोगे उतनी उसकी कैपेसिटी ज़्यादा रहेगी, ठीक है। तो मैं जिस प्लांट के बारे में आपको बता रहा हूँ उसकी कैपेसिटी 5 टन है, तो 5 टन के हिसाब से आपको 15,000 रुपये पर डे का प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ लाइसेंस की। तो अगर आपको इस प्लांट को खोलने के लिए आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, आपको फर्म को क्या नाम रखना है, ठीक है, आपको प्रोप्राइटरशिप लेनी पड़ेगी।
ये आपको आपका आईडी प्रूफ, आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, ठीक है। तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। इसके बाद आपको जीएसटी नंबर लेना पड़ेंगे आपके बिजनेस को शुरू करने से पहले, क्योंकि आपको टैक्स तो भरना पड़ेगा आपका बिजनेस के लिए, ठीक है। अब तीसरा लाइसेंस होता है फूड लाइसेंस। इस लाइसेंस को लेने के लिए आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू आपको फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा, जिसके थ्रू आप आटा बनाने के लायक रहोगे, ठीक है। तो आपको ये 3 चीज़ें लेनी पड़ेगी लाइसेंस बनवाने के लिए। आपको रजिस्ट्रेशन कराना का पड़ेगा फर्म का, दूसरी चीज़ जीएसटी लेना पड़ेगा, तीसरी चीज़ फूड लाइसेंस बनवाना पड़ेगा। दोस्तों अब बात आती है और टारगेट कस्टमर, यानी कि आप माल किसको बेचोगे, ठीक है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं तो आप या तो किसी सिटी में मॉल्स वगैरह में आप अपना पैकेजिंग रख सकते हैं। मॉल्स वाले से संपर्क करके आपके 5 केजी के 10 केजी के पैकेज वहाँ पर जाके रख सकते हैं मॉल में। तो कस्टमर आएगा, देखेगा, ले जाएगा उसकी प्राइस के अनुसार, ठीक है। आपको पहले ब्रांड को बिल्टअप करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपका माल बिकेगा। तो शुरुआत में आपको मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, ठीक है। टारगेट कस्टमर करने के लिए आपको सबसे पहले मार्केटिंग करनी पड़ेगी। तो मार्केटिंग आपको किस प्रकार करना होगी, आप या तो बैनर लगा के या फिर आप एड्स वगैरह दे के, इसके बाद आप डिस्ट्रीब्यूशन बना सकते हो, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो। आप अलग अलग मार्केट में, अलग अलग ज़िलों में आपके डिस्ट्रीब्यूटर बना सकते हो, ताकि वो अपना आपका माल खरीद के लोगों को बेच सके। किराने व्यापारियों को बेच देंगे या फिर किसी होटल वाले को बेच देंगे, रेस्टोरेंट पे बेच देंगे। तो आपको शुरुआती दौर में आपको ब्रांड को बिल्टअप करना है, आपको अच्छी क्वालिटी का आटा बना के देना है लोगों को, ठीक है। सबसे बेस्ट अगर आटा बनता है तो लोकवन गेहूँ का बनता है। तो लोकवन गेहूँ का आटा बना के आपको प्रायोरिटी रखना है और लोगों को आपके आटे के ऊपर ट्रस्ट दिलाना है, ताकि आपका आटा लोग खरीदें, ठीक है। तो आपको मेन जो टारगेट रहेगा वो कौन रहेगा, वैसे तो आपका हर कस्टमर का टारगेट रहेगा, क्योंकि हर कस्टमर आटा से रोटी बना के खाता है, ठीक है। तो आप रेस्टोरेंट, होटल्स वगैरह हो गया, मॉल्स वगैरह हो गया, जहाँ पर आप कस्टमर आएगा, आपका आटा खरीदेगा, ले जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कस्टमर को टारगेट कर सकते हो। और आपको अगर मार्केटिंग करना है इसकी, तो मार्केटिंग करने के लिए आप फेसबुक पे अकाउंट बना सकते हो आपका पर्सनल, आपके आटे का ब्रांड का, और इंस्टाग्राम पे बना सकते हो। व्हाट्सएप पे अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को और अपने रिलेटिव्स को शेयर कर सकते हैं आपके आटे के बिज़नेस के बारे में और आपके प्लांट के बारे में, ठीक है। तो इस चीज़ों के बारे में बता के आपने प्रचार कर सकते हो। अगर आप आपका ब्रांड चल जाए, उसके बाद होर्डिंग वगैरह लगा दो, पोस्टर वगैरह लगा दो, ठीक है, गूगल्स वगैरह पे एड्स वगैरह दे दो, बैनर लगवा दो, ठीक है। तो मेजर लोकेशंस पे, जैसे कि इंदौर में कोई बड़ी सिटी है अपनी, तो वहाँ पर बीच चौराहे पे बैनर वगैरह लगा दो आपके आटा का, ताकि लोग जान सके आपके आटे के ब्रांड के बारे में, ठीक है। आपको क्या करना, आपका आटा का खुद का ब्रांड रखना है, ब्रांड का नाम देना है, उसके बाद ही धीरे धीरे आपका आटा का बिजनेस चलेगा। दोस्तों अब मैं बात बताता हूँ आपको लोन के बारे में। तो अगर आपको लोन निकालना है आटा फैक्ट्री खोलने के लिए, आटा का प्लांट डालने के लिए, तो 90% तक का जो भी टोटल कॉस्ट लगेगी आपको प्रोजेक्ट को बनाने में, आपके प्लांट को डालने में, तो 90% जो कॉस्ट लगेगी वो आपको लोन प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट। किसके थ्रू, PMEGP योजना के तहत, यानी कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम के तहत आपको 90% तक का जो भी कॉस्ट लगेगी प्रोजेक्ट की, तो 90% तक का गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और आपको इसमें सब्सिडी भी मिलेगी 25%। अगर आप रूरल एरिया में खोल रहे हो, यानी कि गांव के इलाके में खोल रहे हो, तो 25% तक आपको सब्सिडी प्रोवाइड कर सकती है गवर्नमेंट, और 15% आपको अर्बन एरिया में सब्सिडी गवर्नमेंट प्रोवाइड कर सकती है। और दोस्तों आपको क्या करना है मेनली, कि आपको आपके ब्रांड का नाम जरूर रखना है। जो भी आप आटा का प्लांट खोल रहे हो उसका आपका पर्सनली नाम रखना है, फर्म का नाम, ठीक है, जिससे आपका ब्रांड नाम हो सके, ठीक है। और लोकेशन के बारे में मैंने आपको बताया है कि ऐसी लोकेशन सेलेक्ट करना है जहाँ पर आपका गेहूँ आसानी से प्रोवाइड हो सके, और जहाँ पर इंडस्ट्रियल एरिया हो, तो उस एरिया में अगर आप खोलोगे तो आपको ज़्यादा प्रॉफिट रहेगा, क्योंकि आपको जगह आसानी से मिल जाएगी और इंडस्ट्रियल एरिया रहेगा, तो वहाँ पर लोगों को भी कोई समस्या नहीं रहेगी आपके प्लांट खोलने से। इसके अलावा मैंने आपके बारे मार्केटिंग के बारे में बताया कि आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक और जो भी आपको मार्केटिंग का तरीका लगे, आपको विजिटिंग कार्ड बनवा लीजिए। जब भी आप किसी पर्सन से विजिट करें तो आप उस विजिटिंग कार्ड को उसको दे सके, ताकि आपके प्लांट के बारे में उसको जानकारी हो सके और अपने आटा के बारे में उसकी जानकारी हो सके प्रॉपर तरीके से, ठीक है। तो आप उसको विजिटिंग कार्ड दे के उसको अपने प्लांट की पूरी जानकारी दे सकते हो। और अगर प्रॉफिट के बारे में देखा जाए तो मिनिमम आपको कम से कम 12 से 13 हज़ार रुपये तो बच जाएंगे पर डे के हिसाब से। मैंने आपको मैक्सिमम 15 हज़ार रुपये बताए हैं।
अगर 12 से 3,000 रुपये अपन खर्चा भी मान लें लेबर वगैरह का, या फिर अपने मैनेजर का खर्चा मान लें, प्लांट में कुछ टूट फूट हो जाती है उसका खर्चा माने, तो अगर मोटा मोटा तौर पे देखे जाए आपको, तो 12 से 13,000 रुपये इस प्लांट में बचत आपकी हो सकती है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।